निरंजन चांद स्टेडियम लॉर्ड्स का रेप्लिका जिसे कहा जाता है, यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024-25 में आज दिन का पहला मुकाबला बिहार और पंजाब के बीच होगा। ये है प्लेइंग 11 शर्मन निग्रोध विकेटकीपर बिहार के, कुमार रजनीश, और जो कप्तान हैं वो हैं सकीबुल गनी। और पंजाब की टीम में एक से बढ़कर एक सितारे हैं। अभिषेक शर्मा कप्तान है, रमनदीप हैं, अर्शदीप सिंह हैं। तो बहुत ही संतुलित और मजबूत टीम है। लगता तो यही है कि आज पंजाब का ही पलड़ा भारी रहेगा। तो बिहार के जो दोनों आरंभिक बल्लेबाज हैं, आयुष लकोरा दूसरी पारी है, 19 रन है उनके। सकीबुल गनी 24 पारियां 519 रन 65 सर्विस है, 2 अर्धशतक हैं। कप्तान बिहार के अंतर्राष्ट्रीय अनुभव वाले गेंदबाज अर्शदीप ब्लॉक होल में फुल टॉस गेंद थी और उसे भेजा सीमा पार। ऑफ स्टंप के बाहर थी ये गेंद, ओवर पिच गेंद, ज्यादा कुछ किया नहीं, केवल टाइमिंग और 4 रन और आते हुए। फिर से पैड लाइन पर, लेकिन वहां पीछे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर है, वो दर्शक ही बने रहेंगे और गेंद चली गई बाउंड्री के बाहर। बॉल किया, इस बार थोड़ा सा शॉर्ट था, बाउंड्री आती जा रही है लगातार। लीजिए फिर से इस बार जगह बनाई, पीछे हट गए थे पहले से ही, फ्लाइटेड गेंद थी। लीजिए आते ही स्वागत कर दिया अंका भी चौके के साथ। इस बार चहलकदमी भी करते हुए आगे आए और हवाई रास्ता दिखाया गेंद को। लीजिए इस बार फिर से गेंद हवा में, फील्डर नीचे है, यहाँ पे वापसी हो सकती है, यहाँ हो गई। बोल्ड बलते 27 रन 37 एक विकेट के नुकसान पे बिहार। फिर से थोड़ा सा शॉर्ट था गेंद, पुल किया, इस बार मिड ऑन के ऊपर थे। फिर से पुल किया है, गैप अच्छा खासा है, बाउंड्री आती हुई। 9 रन इस ओवर में भी आ गए। गेंद के नीचे आकर के पूरी ताकत के साथ उस गेंद को भेजा है लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। और इस बार इनसाइड आउट, बढ़िया शॉट। देखना है 4 होते हैं या 6। और यहाँ पर तो लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद और उन्होंने कोई गलती नहीं की। आयुष कॉट अनमोल, बोल्ड हरप्रीत 15 और मिड विकेट पर, लेकिन वहां पर 2 फील्डर्स के बीच में से गेंद चली गई बाउंड्री के बाहर। से फ्लाइटेड गेंद थी, इस बार आगे निकले, कदमों का इस्तेमाल किया और डीप में फील्डर मौजूद है, सीधी उसके हाथ में। निग्रोध 16 रन बनाकर आउट हुए हैं। Flatter through the air, down the wicket he comes, go through with his stroke, in the air and taken. One more bites the dust. Bang Chowdhury for 7, 73 for 4. लीजिए एक और सफलता रमनदीप ने दिलाई इस बार आते ही अपने पहले ओवर में। रघुवेंद्र सिंह बिना खाता खोले वापसी करते हुए। And this time he goes after it. Has he been taken a short wicket? Yes, he has. Lovely diving, rolling catch over there. Beautifully taken. Sachin Kumar Singh called Sanveer, bowled Ramandeep. No score. Bihar 74 for 6. हिमांशु सिंह 2 पारी 11 रन है उनके। ये शॉर्ट पिच, लेकिन डीप में फील्डर नहीं रोक पाएंगे। आखिरी गेंद फिर से धीमी गेंद से चकमा दिया, डॉट बॉल के साथ ओवर खत्म किया। तो इस तरह से पारी समाप्त हुई बिहार की। 20 ओवर निर्धारित पूरे और 20 ओवर में केवल 113 रन स्कोरबोर्ड पर लगा पाई बिहार की टीम, 6 विकेट के नुकसान पर। टारगेट है 114 रन का, 5.70 की औसत से रन बनाने होंगे। लेकिन यहाँ पर यह देखना होगा कि ये जो 114 का लक्ष्य है कितनी जल्दी हासिल करती है पंजाब की टीम। Prabhsimran Singh, 24 years of age, 83 innings, 2,200 runs. And Abhishek Sharma, 24 years, 119 innings, 3,000 plus runs. And they start off in a breezy manner, pulled away around the corner, down to the fine leg boundary for 4. और इस बार थर्ड मैन की तरफ निकाल दिया, 4 रन। Oh, beautifully played, a lovely steer. और इस बार भी शॉर्ट ऑफ लाइन, इस बार भी कट किया और इस बार भी चौका। अपनी जगह से हटे, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई और कवर के ऊपर से दिखा दिया हवाई रास्ता 6 रनों के लिए। बढ़िया शॉट। And Prabhsimran this time goes through, extra cover for 4.
इस बार थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ और इस बार निकाल दिया गेंद को मिड ऑन और मिड विकेट के बीच में से। फिर से एक और चौका आता हुआ। Once again, Abhishek comes down the wicket and picks it up beautifully, and that's gone over square cover for a grand 6. इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ पुल किया और निकल जाएगी गेंद मिड विकेट के बाहर। 4 रन। Third minute, square third man. This time he plays the pickup stroke. There's a man getting under it. Will he take it? Oh, he floors it, grasses it. Chance to get the Punjab captain, but that goes a begging. इस बार बढ़िया ड्राइव और फील्डर को भी बीट किया और गेंद बाउंड्री के बाहर। And this time he plays a ram shot over the wicket keeper's head, and that goes to the side screen in front of us for 4. और ये खड़े खड़े खाल दिया सामने की तरफ। बेहतरीन चौका अभिषेक के बल्ले से। This time he's through cover point, down to the cover point boundary for 4. And this time shoulder length, that's been again pulled away. That'll go down to the orthodox mid-wicket boundary for 4 more. Once again, that's taken at mid-off inside the 30-yard. Abhishek going after it, but not timing it as well as he might have wanted to. At the end of all that, Abhishek called Rajneesh, bowled Nawaz for 33, Punjab 71 for 1. और अब नए बल्लेबाज आ रहे हैं अनमोल प्रीत। This time the Prabh Simran has lofted it, and that's 6 over wide long on. Magnificent stroke. ड्राइव किया लेकिन कैच पूरा कर लिया और दूसरा विकेट एक ही ओवर में नवाज को उस शॉट को नीचे ज़मीन पे नहीं रख पाए और गेंद सीधे गई मिड ऑफ पर। ये कैच पूरा किया गया। दूसरा विकेट खो दिया है 79 पर। पंजाब 79 for 2। प्रभ सिमरन 38 बनाकर आउट। Namandir comes in, 24 years of age, 13 innings, 191 runs. सीधे बल्ले से खेला, फॉलो ध्रुमेरो का है, यदि डायरेक्ट लगती तो ये वापसी हो जाती। अच्छा प्रयास था, इस ओवर में रन दिए नहीं है, रनों की तलाश कर रहे हैं, लेकिन आगे निकलकर ऑफ साइड में खेलना चाहते हैं। अंदरूनी हिस्से से लगकर गेंद बॉलर की तरफ गई और काफ़ी आगे निकल गए थे। इस पास थोड़ी सी जगह थी, वो बनाया और एक्स्ट्रा कवर की तरफ नमन ने गेंद को सीमा रेखा बाहर भेजा है। Flick inside edge. There's a fielder giving it a hot chase. Will carry down to the final leg boundary for 4. This time plays it over the bowler's head, which is what he wanted to do last time round. To the side screen in front of us for 4. शॉर्ट गेंद थी, पुल किया है, क्या कैप्टन बोर्ड हो पाएगा? फील्डर दौड़ रहे नहीं, गेंद गिरी है गैप में ही, नो मैंस लैंड पर जाकर गेंद गिरी। सिंगल जरूर मिल गया। शॉर्ट गेंद है, इस बार फिर से गेंद हवा में, फील्डर नीचे है, लेकिन इस बार गलती नहीं करेंगे और सफलता मिल गई है और नमन धीर की वापसी हुई है 13 रन पर। काफ़ी शॉर्ट गेंद थी, देखें आप, लगभग पैरों में पटकली थी। बॉल करना चाहते थे, जो डिस्टेंस जो कवर कराना चाहते थे हुआ नहीं, डीप में फील्डर मौजूद थे और बात आसानी से अपनी जगह से हिले डुले नहीं, एक आसान सा गोदी में आकर उनके कैच गिरा और नमन धीर 13 रन बनाकर आउट होते हुए। Tries to pull it round the corner, and that goes down to the backward square leg boundary for 4. Oh, he's managed once again a boundary. The same reason where he got his boundary, first boundary. लीजिए एक और सफलता इस बार सचिन को मिली है। निहाल वडेरा बड़ा शॉट मारना चाहते थे, प्री प्लान था, देख खुश हैं, होना भी चाहिए क्योंकि सफलता मिली है। धीमा गेंद था और बिना गेंद की लाइन में आए, मिड विकेट की तरफ गेंद को खेलना चाहते थे, लाइन मिस कर गए, साफ बोल्ड आउट हुए। पंजाब को लगा एक और झटका। निहाल वडेरा 8 रन बनाकर 112 4 विकेट के नुकसान पर। Now, just the winning hit. Ramandeep, the new batter, came in at the fall of that wicket. 40 innings.
Well tossed up, and that's been drilled away down to wide long off. They go across for a single, and Punjab beat Bihar over here by 6 wickets. And look at the dugout there, they're all happy. They've registered their first victory in the Syed Mushtaq Ali Trophy this year. They are the defending champions, and they won it pretty well in just 9.4 overs with 10.2 overs to spare. Handshakes all around. Punjab win by 6 wickets. Bihar 113 for 6, Gunny 27, Himanshu 20, Harpreet 3 for 18, Baltej 1 for 23, Ramandeep 2 for 6, and Punjab 114 for 4 in 9.4 overs. Prabh Simran 38, Captain Abhishek 33, Nawaz 2 for 24. Punjab winning this game comfortably. हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोरल डेवलपमेंट। इस थ्योरी को दिया है कोलबर्ग ने। टेट सीडीपी के हिसाब से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मोरल डेवलपमेंट क्या है? मोरल डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस एंड देयर बिहेवियर व्हेन फेसेस विद मोरल इश्यूज थ्रू डिफरेंट पीरियड, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। तो यही हिंदी में बात करते हैं कि नैतिक विकास एक व्यक्ति के अनुभवों और उसके व्यवहार से प्रभावित होता है जब विभिन्न परिस्थितियों के माध्यम से विभिन्न शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास का सामना करना पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया, मोरल डेवलपमेंट कोलबर्ग ने दिया है। कोलबर्ग एक नैतिक दार्शनिक थे। उनकी रुचि विशिष्ट क्षेत्र बच्चों का नैतिक विकास में था। वो चाहते थे कि बच्चे डिफरेंट कर पाए कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या न्याय है। इन सब की भावनाओं को वो बच्चों में विकसित करना चाहते थे। कोलबर्ग ने स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट की बात किया जाए तो कोलबर्ग ने स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट को 3 लेवल में डिवाइड किया। इसी 3 लेवल को उन्होंने 6 स्टेजेज में डिवाइड किया, जो कि पहला है प्री कन्वेंशनल, दूसरा है कन्वेंशनल और तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल। अब इन तीनों का हम लोग विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्री कन्वेंशनल लेवल के बारे में, जिसको हिंदी में पूर्व नैतिक स्तर भी बोलते हैं। जैसा कि मैंने बताया, 3 लेवल को 6 स्टेजेज 6 भागों में बांटा गया है। उसी तरह हर लेवल को 2 भागों में बांटा गया है। जैसे पहला है ओबीडिएंट एंड पनिशमेंट ओरिएंटेड। इसमें जो बच्चा होता है वो आज्ञाकारी होता है और पनिशमेंट से बचता है। वो पनिशमेंट से बचने के लिए सभी आज्ञा को मानता है। ठीक है, और वो सोचता है कि मैं कैसे सज़ा से बच सकता हूँ, इसलिए वो पनिशमेंट से बचने के लिए आज्ञाकारी होता है। इसी में दूसरा आपका आता है सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेड एंड इंस्ट्रूमेंटल पर्पज एंड एक्सचेंज। इसमें बच्चा जो होता है वो सोचता है कि मैं दूसरे की आज्ञा क्यों मानूं, इसके लिए मेरा हित में क्या है। यानी कि जब वो अपना फ़ायदा देखता है तभी किसी की बातें मानता है। ठीक है, जैसे कि आप किसी छोटे बच्चों को बोलेंगे कि कोई सामान लेकर ले आओ, तो वो बोलेगा कि मुझे चॉकलेट चाहिए या फिर बिस्कुट चाहिए या फिर कुछ पैसे चाहिए, तभी मैं ये काम करूँगा। ठीक है, इसके बाद आता है कन्वेंशनल लेवल। कन्वेंशनल लेवल में भी 2 आपके स्टेज होंगे। पहला आपका है इंटरपर्सनल अकॉर्डेंस एंड कंफर्मिटी और दूसरा है अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। इंटरपर्सनल में क्या होता है, इसको गुड बॉय एंड गुड गर्ल के नाम से जाना जाता है, सोशल नॉर्म्स के भी नाम से जाना जाता है। इसमें बच्चा जो होता है वो अच्छा लड़का और अच्छा लड़की बनने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि वो टीचर के नज़र में या माता पिता के या अपने दोस्तों के नज़र में एक अच्छा लड़का और अच्छा लड़की बनकर रहे। इसके बाद आता है ऑथोरिटी एंड सोशल ऑर्डर मेंटेनेंस ओरिएंटेड। इसमें जो बच्चा होता है वो इस लेवल पर पहुंच चुका होता है कि वो लॉ और ऑर्डर मोरालिटी को मानता है। यानी कि कोई भी काम करिए तो लॉ के अंदर रहकर ही करिए, लॉ को तोड़ना नहीं चाहिए, लॉ को सबसे ऊपर वो रखता है। तीसरा लेवल बात करते हैं, तीसरा लेवल होता है पोस्ट कन्वेंशनल।
पोस्ट कन्वेंशनल में क्या होता है कि इसमें सबसे पहले आता है सोशल कॉन्टैक्ट ओरिएंटेशन। इसमें बच्चा कहता है कि लॉ तो ठीक है लेकिन लॉ ऐसी होनी चाहिए जो लोगों की भलाई के लिए, जो जिस लॉ से आप लोगों की भलाई नहीं हो पाता है, समाज की भलाई नहीं हो सकता है, उस लॉ को ख़त्म कर देना चाहिए। यानी कि इसमें जो बच्चा होता है उसकी समझ इतनी हो जाती है, नैतिकता इतनी बढ़ जाती है कि वो समाज की भलाई पर ज़्यादा ध्यान देता है लॉ के अपेक्षा। और सबसे लास्ट होता है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। ये सबसे ऊपर होता है। इसमें जो इंसान की समझ इतनी बढ़ जाती है कि वो कहता है कि भले ही लॉ भी है, समाज भी है, लेकिन आपको जो पसंद है वो किया करिए। ठीक है, यानी कि जो आपको अच्छा लगता है, अगर लगता है कि किसी को मदद करना चाहिए तो आप मदद करिए, लगता है कि आपको किसी को मदद नहीं करनी चाहिए, उसकी ज़रूरत नहीं है तो आप मत करिए। यानी कि वो आपको सार्वभौमिक माना है, आपके मन को आपको जो भी अच्छा लगा है वो करिए। ठीक है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल में ये आता है। तो ये आपका कोलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट का सिद्धांत है, जिससे सीडीपी में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसे ही मैं सीटेट सीडीपी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक की वीडियो बनाता रहूँगा और आपके सामने लेकर आता रहूँगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।